So as we all know that there is now a PhD entrance examination 2023, which is being now conducted by NTA, CUET. So there is a common entrance examination in order to fill the seats of the central university. So currently, 4 universities has been registered under the NTA. In future, upcoming years, I'm telling you, all the central universities, including the state universities और जितनी भी universities हैं, their admission will be conducted through the NTA. बट इस बार सिर्फ और सिर्फ 4 यूनिवर्सिटीज़ हैं फॉर विच द एंट्रेंस एग्जामिनेशन विल बी गोइंग ऑन. सो नोटिफिकेशन आ चुका है, डिटेल आ चुका है. इन द लास्ट वीडियो आई हैव अपलोडेड ऑल द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय एनटीए. क्या है, कैसे फॉर्म है, ऑल दीज थिंग्स आई हैव एक्सप्लेन, बट देर आर अ लॉट ऑफ डाउट who will fill the form, who will not fill the form. So I'll clear your doubt in this video. Please open your mind and listen it very carefully. See, in this entrance examination, maybe you are one of them. Like हो सकता है आप नेट qualified हो सकता है आप JRF हो, somebody may be the gate qualified and somebody may be the non-net. कुछ भी examination qualify नहीं किया है. And some students maybe have just appearing in the final examination of their master's degree. Clear होने वाला है, result आने वाला है, but still they don't have the degree. So I guess इन्हीं categories में से आप लोग कुछ होगे. So the doubt is among these 3 categories. मैं net हूँ, why I should fill the form? I must be exempted from this examination. I'm a JRF, I'm a gate holder, I'm a DST Inspire fellow और ICAR another fellowship. फाइन. यही डाउट दिमाग में है, क्या मुझे ये फॉर्म भरना है? क्यों भरना है? बिकॉज मैं तो ऑलरेडी क्वालिफाइड हूँ. सिर्फ ये फॉर्म तो सिर्फ उनके लिए जिनके पास कोई भी एग्जामिनेशन नहीं है. सो मैं आपको बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है. दिस फॉर्म इज नॉट only for non-net, not only for those who are appearing in masters, uh, and not for the net, and not for those who don't have the fellowship. Matlab, this form is open for all. This form is for net holders, GRF holders, gate holders, non-net holders. It's up to you कि फॉर्म भरना है कि नहीं भरना है. सो कंफ्यूजन बिल्कुल दूर कर लो. दिस इज़ अ कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन जिसके थ्रू आप इन चारों यूनिवर्सिटीज़ में एंट्री ले सकते हो थ्रू एग्जामिनेशन. जो एग्जाम्प्टेड कैटेगरी होती है वो दूसरा फॉर्म भरती है यूनिवर्सिटीज़ का, उसके थ्रू उसका इंटरव्यू होता है. एंड अनदर कैटेगरी होती है एंट्रेंस एग्जामिनेशन की. तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन इंस्टेड ऑफ कंडक्टेड बाय ऑल दीज 4 यूनिवर्सिटीज, एनटीए विल कंडक्ट दिस एग्जामिनेशन एंड यू हैव टू अपीयर एंड गिव इंटरव्यू. अब आप बोलेंगे सर हम तो एग्जाम्प्टेड में जाएंगे, वी विल नॉट गिव द एंट्रेंस टेस्ट. दैट इज ऑल अप टू यू. बट इज देयर एनी सीट्स fixed for exempted by the university? So the answer is no. Is there any seats or reservation for those who will come through entrance examination? So till now no such classification is there. अगर आपके पास JRF है तो क्या ऐसा ज़रूरी है कि जो आप एग्जम्प्टेड कैटेगरी से जा रहे हो तो आपका एडमिशन पक्का है इंटरव्यू के बाद? द आंसर इज question mark. Maybe yes, maybe no. But if you are a JRF, if you are a gate holder, if you are a net holder, तो आप एग्जम्प्टेड के थ्रू तो इंटरव्यू देने जाएंगे ही जाएंगे. बट इफ यू विल क्वालिफाई दिस एंट्रेंस एग्जामिनेशन, then also you are eligible to appear for the interview against the interview panel. बिकॉज आपने एक एनटीए का एग्जामिनेशन भी क्वालिफाई किया है. सो यू हैव 2 ऑप्शंस. मे बी अगर यहाँ JRF के थ्रू नहीं होता है और कुछ सीट्स वहाँ बचती हैं तो आप जब इंटरव्यू में जाएंगे एंड यू विल से लाइक, सर आई हैव क्वालिफाइड द NTA टेस्ट,
I'm in the merit, I'm in the top merit, and I also have the GRF. सो वो आपको उसके थ्रू एंट्रेंस में इंटरव्यू में ले सकता है एडमिशन। बट अगर आपने फॉर्म ही नहीं भरा, अगर आपने ये फॉर्म ही नहीं भरा एंड यू थिंक लाइक कि मैं तो एग्जाम्प्टेड हूँ, मैं ये फॉर्म क्यों भरूँ, एंड वहाँ पर जब कंपटीशन हुआ इंटरव्यू का, सो आप शॉर्टलिस्ट हो गए, आपको नहीं कंसिडर किया। अगर आप नेट होल्डर थे तो आपके पास कोई फेलोशिप नहीं थी, इंटरव्यू में मना कर दिया। आप गेट होल्डर थे, आपके पास कोई फेलोशिप नहीं थी, आपको मना कर दिया। और उन्होंने क्वेश्चन पूछा, हैव यू क्वालिफाइड द नेशनल टेस्ट एजेंसी एनटीए सीयूईटी, तो आप बोलेंगे सर हमने तो फिल ही नहीं किया, बट यू डोंट हैव एनी फेलोशिप राइट नाउ। सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन दो, देन आप exempted भी फॉर्म भरो। सो आई रिकमेंड टू फिल द फॉर्म, दैट इज completely अप टू यू। आप बोलोगे मेरे पास तो गेट डीएसटी है, सो आई डोंट फिल द फॉर्म, नो प्रॉब्लम। इफ़ यू हैव सो मच कॉन्फिडेंस कि आप एक इंटरव्यू देने के बाद फाइनली सेलेक्ट हो जाएंगे, देन इट इज़ वेल एंड गुड। बट अगर मैं अपनी जगह सोचूं कि मैं सिर्फ एक डीएसटी इंस्पायर प्रोविजनल ऑफर लेटर है, मैं अगर बात करूं स्पेशली डीएसटी इंस्पायर की, मेरे पास डीएसटी इंस्पायर का प्रोविजनल ऑफर लेटर है और एक यूनिवर्सिटी में मैंने जब इंटरव्यू दिया तो मेरा सपोज हो गया। बट वहाँ पर एक क्लॉज लिखा था कि लाइक डीएसटी इंस्पायर फेलोज मस्ट फॉलो दिस क्लॉज इफ देयर फाइनल डीएसटी इंस्पायर फेलोशिप विल नॉट बी अप्रूव्ड, then your admission is provisional, it will be considered as cancelled। मतलब आपने डीएसटी इंस्पायर से रजिस्ट्रेशन लिया और रजिस्ट्रेशन लेने के बाद प्रोजेक्ट के थ्रू अप्लाई किया डीएसटी को, और फाइनल 4 महीने बाद ही पता चलता है कि आपका प्रोजेक्ट कैंसिल। नाउ यू आर नॉन डीएसटी, यूनिवर्सिटी ने आपको कैंसिल कर दिया। Now, what happened? Your registration will be cancelled. But if you are NTA qualified, then you can take admission. You can stay in the university. So these are the hit and trials, and there may be some problems if you will not fill this form. Now, the next important thing is the stipend. कि अगर मैं नेट है, गेट है, डीएसटी इंस्पायर है, फाइनल नहीं हुआ, सो विल आई गेट द स्टाइफंड फ्रॉम द एनटीए? देखो, एनटीए is only responsible for conducting the examination. They are not giving the fees. They are not the fellowship providing bodies. So stipend will be provided by the university, and by default you will get the 8,000. In some universities they are giving 12,000 also. So it depend. Maybe आगे आने वाले टाइम पे 12,000 16,000 भी हो जाए। सो आई रिक्वेस्ट यू टू फिल दिस फॉर्म प्रॉपरली, और इसके अंदर जो भी डाउट्स आ रहे हैं, आई कैन गारंटी यू कि आपके जितने भी कमेंट्स हैं, आई विल रिजॉल्व यू विद इन अ वीक, सो दैट आप सक्सेसफुली फॉर्म को सबमिट कर दो। जितने भी आप कमेंट्स कर रहे हो, आई एम जस्ट गोइंग थ्रू ऑल द कमेंट्स, एंड ईच एंड एवरी कमेंट विल बी एंटरटेन पर्सनली और पब्लिकली। So don't worry, any doubt, just post your comments. Join our Telegram group, which is one of the unique group जिसके अंदर सिर्फ साइंटिफिक डिस्कशन और जितने भी नॉलेज है वो शेयर होती है। 24/7 सारे मेंबर्स एक्टिव रहते हैं और आपको तुरंत आंसर मिलता है। And I personally also give the answers whenever required. So thank you so much. All the very best for this examination. Registration करो, but form अभी fill मत करना. So thank you. Have a nice day. Bye bye. Take care.